क्षेत्र कुरुक्षेत्र का गांव अभिमन्युपुर। यह गांव हजारों साल बाद आज भी वीर अभिमन्यु की वीरता की गवाही दे रहा है। वीर अभिमन्यु को इसी स्थान पर कौरवों ने निहत्थे घेर कर छल से हमला कर मारा था। वहीं वीर अभिमन्यु जिसकी मृत्यु के बाद धनुर्धर अर्जुन ने शपथ ली कि मैं अपने बेटे के हत्यारे जयद्रथ का वध अगर सूर्यास्त तक ना कर पाया तो मैं खुद आत्मदाह कर लूंगा। ऐसे में जयद्रथ को कौरवों ने छिपा दिया, लेकिन अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण ने लीला रची और दिन में सूर्यास्त कर दिया। इसके बाद जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के समक्ष आया तो अर्जुन ने उसका वध कर दिया। ये एक ऐतिहासिक गांव है जिसका नाम अभिमन्युपुर अभिमन्यु के नाम से रखा गया है। ये इसलिए रखा है कि महाभारत काल में कौरवों ने नीति बनाई, एक चक्रव्यूह किला बोलते हैं उसको। वैसे तो चक्रव्यूह सेना खड़ी करी थी उन्होंने, उस सेना का चक्रव्यूह बनाया था, चक्कर बनाए थे कि भी इस चक्रव्यूह को तोड़ो, नहीं टूटता है तो अपनी हार मानो पांडव। तो उन्होंने अपनी चाल की नीति से अर्जुन को लड़ाई करते करते दूर ले गए और कहने लगे इसको तोड़ो भाई। ये तो अर्जुन ही तोड़ सकता है। अभिमन्यु बोला कि अंदर प्रवेश तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी माता के गर्भ में सुना था, अर्जुन मेरी माता को सुना रहे थे। तो प्रवेश करने तक उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तो प्रवेश तो हो गया। उसके बाद मेरी माता को नींद आ गई। आगे की कहानी का मुझे पता नहीं, तो मैं प्रवेश तो कर सकता हूं इसके अंदर। तो उसके चाचा भीम वगैरह कहने लगे कि इसके अंदर प्रवेश करवा दे हमारा। तो प्रवेश के बाद हम अंदर घुस जाएंगे तो इसको चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। ये प्लान बना करके वो चले। तो अभिमन्यु तो अंदर घुस गया, मगर औरों को उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। तो वो अकेला वो 7 महारथी थे जिन्होंने उसका वध कर दिया। मेन में जयद्रथ ने वध किया। तो जब अर्जुन आया पता चला कि तेरे लड़के का वध हो गया, अभिमन्यु उसने प्रण लिया कि दिन छिपे तक मैं इसको जयद्रथ को समाप्त करूंगा। नहीं समाप्त कर सका तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। तो कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया। तो योगी पुरुष श्री कृष्ण ने देखा इन्होंने छिपा दिया, वो तो बाहर नहीं आएगा, इतना सूर्यास्त हो जाएगा।
उसने अपनी योग क्रिया से सूर्यास्त बादल की छाया वगैरह करके दृश्य बना दिया कि सूर्य छिप गया है, जयद्रथ बाहर आ गया। फिर कृष्ण कहने लगे अर्जुन वो खड़े है जयद्रथ, मारो इसको। फिर सूर्यास्त हो गया। नहीं, उन्होंने अपनी वो योग क्रिया से बादल हटाए, सूर्य दिखा। ये देखो सूर्य दिख रहा, अर्जुन ने तीर मारा, उसका वध कर दिया। इसलिए इसको चक्रव्यूह का किला अभिमन्यु के नाम से पुकारते हैं। दूसरा एक सूर्यकुंड तालाब है जहाँ 4 एकड़ में वीर अभिमन्यु की वीरता की गाथा को हजारों साल बाद भी आज अभिमन्युपुर के लोग याद रखते हैं। आज यहाँ पर चक्रव्यूह जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके बीचों बीच वीर अभिमन्यु रथ का पहिया उठा खड़े हैं और चक्रव्यूह में भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और जयद्रथ जैसे योद्धाओं के साथ लोहा ले रहे हैं। आज भी अभिमन्युपुर के हजारों साल पुराने किले से निकलने वाली ईंटों को यदि आप धोकर उसका पानी गर्भवती महिला को पिलाते हैं तो उस महिला की संतान उत्पत्ति बिना किसी बाधा के हो जाती है। खास बात यह है कि यह चमत्कारी ईंट अपना करिश्मा कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि से बाहर दिखाती है। यानी कि महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के अलावा पूरे देश में अभिमन्युपुर की ईंट की चर्चा है। गांव अभिमन्युपुर के किले से निकली ईंटों से आज भी खून की तरह लाल रंग निकलता है। यदि आप आजकल की ईंट से 3 गुना बड़ी और चौड़ी इन ईंटों को धोते हैं तो रक्त की धारा की तरह इन ईंटों से आज भी लाल रंग निकलता है। इन ईंटों पर छपी उंगलियों की आकृति से अनुमान लगाया जा सकता है क्या हजारों साल पहले के योद्धा कितने बलशाली थे।